देश में रोजाना टीवी चैनलों पर जहर फैलाई जाती है। मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाता है। ये जहर अफशानी झूठा प्रोपेगेंडा आज के मीडिया हाउसेस के लिए कोई नई बात नहीं है। रोजाना ये सिलसिला चलता है और शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक तो कंटिन्यू यही होता है। लेकिन इस मर्तबा एक चैनल ने घटियापन की, निगेटिव प्रोपेगेंडा की सभी हदें पार कर दी है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे वक्त में जब कुछ लोग सड़कों पर होंगे, सर छुपाने की उनके पास जगह नहीं होगी, उनका घर तोड़ा जा रहा होगा, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, उनकी फैमिली के लोग कहाँ रहेंगे, उनका पूरा मुस्तकबिल अंधेरे में होगा, बेयारो मददगार वो लोग होंगे और ऐसे सिचुएशन में उनको ये लोग जिहादी गैंग बता देंगे, कानून विरोधी बता देंगे, उन पर तंज कसेंगे और उनके बारे में अपील करेंगे कि इन लोगों ने ज़मीन जिहाद किया है, इनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ये पूरी घटिया हरकत की है टाइम्स ग्रुप के एक चैनल ने। पहले ये क्लिप सुनिए और ज़रा सोचिए कि क्या इन मीडिया हाउसेस के एंकरों के पास, रिपोर्टर्स के पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। हल्द्वानी में हजारों लोगों ने डेरा डाल दिया है। रात दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। मकसद एक ही है कि जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन को किसी तरह रोका जा सके। देवभूमि में जमीन जिहाद की साजिश, मस्जिद मजार के नाम सरकारी जमीन की चोरी, हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग। सीएए के खिलाफ जिस तरह से शाहीन बाग को राष्ट्रवाद विरोधी सिस्टम ने साजिशों का अड्डा बनाया था, कुछ वैसा ही देवभूमि हल्द्वानी में करने की कोशिश हो रही है। सैकड़ों लोग उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में जमा हो रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को धामी सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मौलानाओं की तकरीरें कराई जा रही हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को भड़काया जा सके। हमारी फातिमाएं हैं, आज हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह में सीने से लगाने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह इन माँ बहनों के सरों पर आंचल रखने वाला कोई नहीं रहा। महिलाओं को भी जमीन जिहादियों ने मैदान में उतार दिया है ताकि अब अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाने सरकारी अमला पहुंचे तो उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हम मिलकर रहना चाहते हैं, यहाँ पर हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए। हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे। हल्द्वानी में उतरा मोमबत्ती गैंग। दिल्ली की तरह हल्द्वानी में भी कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग। आपने सुन लिया इस क्लिप को, आपने खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा, आपका मज़हब कुछ भी हो, जिस इलाक़े से भी आपका ताल्लुक़ हो, कि इनके पास ज़मीर नहीं है, इनके पास इंसानियत नहीं है। ये इतने गिर चुके हैं पैसा कमाने के लिए, टीआरपी के लिए या फिर मुस्लिम दुश्मनी में नफ़रत फैलाने के लिए कि जो मन में आ रहा है बकते जा रहे हैं। हल्द्वानी में तकरीबन 1 लाख लोग बेघर हो सकते हैं। 95% उसमें मुसलमान हैं, लेकिन पिछले 100 साल से ज़्यादा दिनों से वो वहाँ आबाद हैं। उन्होंने ज़मीनें खरीदी है, वो टैक्स अदा कर रहे थे, हुकूमत वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, हुकूमत ने वहाँ पर अपने स्कूल बना रखे हैं, कॉलेजेस बना रखे हैं, ब्रिटिश दौर का वहाँ पर स्कूल बना हुआ है। सारा सबूत है कि उन लोगों की अपनी ज़मीन है। रेलवे ने ज़बरदस्ती दावा कर दिया। रेलवे के दावा का कोई प्रूफ भी नहीं है। अलग बात है कि जब केस 2016 में कोर्ट में गया और रेलवे ने अपना दावा पेश किया तो सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की हुकूमत ने अपोज नहीं किया और एक तरह से दोनों ने
ने मिल करके एक मनसूबाबंदी की, फिर हाई कोर्ट ने इत्तेफाक से उनके हक में फैसला दे दिया। 1 जनवरी को रेलवे डिपार्टमेंट ने नोटिस भी जारी कर दिया कि 7 जनवरी तक ये लोग खाली कर दे, 7 जनवरी के बाद वो इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराया जाएगा। ये पूरा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि लोग बरसों से वहां पर आबाद है। और अगर इन मुसलमानों पर इल्जाम है इल्लीगल कब्जा का, तो सबसे पहले उत्तराखंड की हुकूमत पर इल्जाम लगना चाहिए, उनसे जवाब तलब करना चाहिए। और इस पूरे मामले पर मीडिया हाउसेस ने जिस तरह की निगेटिव रिपोर्टिंग शुरू कर दी है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। और अफसोस की बात यह है कि टाइम्स ग्रुप जो इतना बड़ा मीडिया हाउस माना जाता है उसने ये घटिया हरकत शुरू कर दी है। टाइम्स ग्रुप हिंदुस्तान के बहुत बड़े और मशहूर मीडिया हाउसेस में से एक है। आज़ादी से पहले का मीडिया हाउस है, 1838 में कायम हुआ था। अंग्रेज़ों के हाथ में इसकी मिल्कियत थी। मुल्क का जब बंटवारा हो गया, अंग्रेज़ देश छोड़कर चले गए, तब एक जैन फैमिली ने इसको खरीद लिया। इस वक्त टाइम्स ग्रुप शाहू जैन फैमिली की मिल्कियत में है और इसके कई सारे चैनल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स नेटवर्क का ही अखबार है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स जो बहुत मशहूर है वो भी इसी ग्रुप का अखबार है। कई सारे चैनल है जिसमें मशहूर चैनल टाइम्स नाउ है जो अंग्रेजी का बड़ा चैनल माना जाता है। इसी का एक हिंदी अखबार है नवभारत टाइम्स। और अब पिछले दिनों हिंदी में एक चैनल भी टाइम्स ग्रुप ने शुरू किया जिसका नाम है नवभारत टाइम्स। और ये टाइम्स नाउ भारत ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग यहाँ की जा रही है। मोहम्मद जुबैर ने सबसे पहले इस क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उन्होंने लिखा, नेशनल मीडिया डिडंट कवर हल्द्वानी प्रोटेस्ट फॉर सेवरल डेज बट व्हेन दे फाइनली डिड दिस इज हाउ दे रन देयर प्रोपेगेंडा व्हाट्स यूज्ड इन द रिपोर्ट। कि नेशनल मीडिया ने पहले कई दिनों तक हल्द्वानी के मामले को कवर नहीं किया और जब इन्होंने कवर करना शुरू किया तो इस कवरेज में भी, इस रिपोर्टिंग में भी निगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उन मुसलमानों के लिए, वहां बेघर होने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जमीन जिहाद या जिहादी गैंग, कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग। क्या NBDSA को एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये ताज्जुब की बात है, बल्कि अफसोस करना चाहिए कि एक तरफ ये मुसलमान हैं जो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, ठंड रात में वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं और उनकी तारीफ होनी चाहिए कि इन लोगों ने जाटों की तरह कानून को हाथ में नहीं लिया है। इन लोगों ने उन लड़कों की तरह हाथ में कानून नहीं लिया जिन्होंने ट्रेनों को जला दिया, सड़कों को तोड़ दिया, दुकानों को आग लगा दिया, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया। बल्कि ये लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह शाहीन बाग में लोगों ने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया और जगहों पर मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं, वैसा ही पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, इनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन यह भी इनको बर्दाश्त नहीं है और इनको कह दिया गया मोमबत्ती गैंग। कभी मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं तो एक साजिश के तहत इनके प्रोटेस्ट में ही कुछ लोग मुसलमान जैसे शामिल हो जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं और आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे और तब उनके घरों पर बुलडोज किया जाता है। यहाँ इनकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकी। मुसलमानों ने दुश्मन अनासिर को या शरपसंदों को अपने दरमियान घुसने नहीं दिया, पुरअमन तरीके से एहतजाज किया, तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और अब इनको ये कह रहे हैं मोमबत्ती गैंग। और इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग करने वालों में टाइम्स नाउ भारत का या टाइम्स ग्रुप का चैनल अकेला नहीं है, बल्कि इंडिया टीवी पर भी इसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और भी कुछ चैनल है जहाँ इसी तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जब मीडिया हाउसेस इस तरह की रिपोर्टिंग करने लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि इनका ज़मीर मर्दा हो चुका है, इनके पास इंसानियत नहीं है और ये सबसे घटिया तरीन इंसान है। लेकिन ऐसे लोगों की नेगेटिव रिपोर्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगा देगा। दूसरी तरफ प्रशासन ने, इंतजामिया ने घरों को तोड़ने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को, आर्मी को वहां बुलाया जा रहा है, उनके ठहरने के इंतजाम किए जा रहे हैं और 1 लाख की आबादी को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। गोदी मीडिया की इस तरह की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई अल्टरनेटिव मीडिया आपके सामने आए जो इस तरह की मीडिया को काउंटर कर सके, सच्चाई पर मबनी खबरें आपको दिखाए, तो उसके लिए मिला टाइम्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में
लिंक है उस पर जाइए, कुछ हमें ताउन कीजिए। उसके अलावा ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे मुस्तकिल एसोसिएट स्पेशल मेंबर बनिए। सिर्फ 89 या 159 रुपये से आपको सपोर्ट करना है। मिल्लत टाइम्स आगे बढ़ेगा, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। हल्द्वानी भी हम पहुंच रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर बताएंगे क्या कुछ वहां हो रहा है। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।